अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट मरियम और आप देख रहे हैं इन्फो इनवीएन। आज हम बात करेंगे कारून के ख़जाने के बारे में। कारून के ख़जाने के मुतल्लिक आपने तारीख़ी हकायात और मुहावरे तो सुने ही होंगे। ये वही शख्स है जिसका ज़िक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में निशान इबरत के तौर पर किया है। कारून का किस्सा इसराइली और इस्लामी दोनों तरह की रवायतों में मिलता है। ये बनी इसराइल का वही अमीर तरीन शख्स था जिसके ख़जानों की कुंजियाँ 300 ऊँटों और खच्चरों पर लाते जाते थे और हर कुंजी चमड़े की होती थी जो एक ख़जाने की चाबी थी। तारीख़ इंसानी में शायद कारून से ज़्यादा दौलत और सरवत किसी शख्स को अता नहीं की गई। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसूर का बेटा था। वो नहायत ही खूबसूरत और हसीन आदमी था। यही वजह थी कि बनी इसराइल और हकूमती लोग इसे मुनव्वर कहा करते थे। कारून जवानी में अपनी कौम में सबसे ज़्यादा नेक और बाइखलाक अफराद में शुमार किया जाता था। नीज़ वो बहुत बड़ा आलम दीन भी था क्योंकि इसकी परवरिश हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम साया आतिफत में हुई थी। इसलिए वो किताब का इल्म भी रखता था और अच्छी आवाज़ का मालिक भी था। वो खूबसूरत आवाज़ में कुरान मजीद की तलावत किया करता था। यही वजह थी कि लोग इसका बहुत ही अदब व एहतराम किया करते थे। कारून इब्तदा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और जब बनी इसराइल को तिब्कियों की ग़ुलामी से निजात मिली तो वो इसके साथ मिस्र को छोड़कर सरज़मीन माऊद की तरफ हिजरत कर गया। वहाँ इसके हालात एकदम से बदल गए और इसके हाथ में बेशुमार दौलत आई। देखते ही देखते वो अपनी कौम का अमीर तरीन शख्स बन गया, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कुछ यूँ किया है। बेशक कारून मूसा की कौम से था, फिर इसने एक कौम पर ज़्यादती की और हमने इसको इतने ख़जाने दिए जिसकी कुंजियाँ उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी थी। एक जगह फरमाया, जब उसे उसकी कौम ने कहा इतराओ नहीं, बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है इसके ज़रिए आखिरत का घर तलब कर और दुनिया में अपना हिस्सा ना पूछ और एहसान कर जैसा अल्लाह ने तुझ पर किया, और ज़मीन में फ़साद ना कर, बेशक अल्लाह फ़सादियों को पसंद नहीं करता। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे अहद लिया तो इसने ये वादा किया था कि वो अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात के लिए निकालेगा। जब इसने अपने माल का हिसाब लगाया तो वो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली। लिहाजा इसके दिल में हिर्स और लालच पैदा हुई और वो ज़कात का मुनकी हो गया। इसने एक गंदी चाल चली। इसने बनी इसराइल में से एक गिरोह को जो इसके हमायती थे जमा किया और कहा, ए बनी इसराइल, मूसा ने हमें बहुत सारे अमूर का हुक्म दिया जिस पर तुम लोगों ने इसकी पैरवी की। अब वो तुमसे तुम्हारा माल भी लेना चाहता है। इसने कहा, फुला फहाशा औरत को लेकर आओ ताकि इसे कुछ पैसे देकर मूसा को बदकिरदार साबित किया जा सके। कारून ने अपनी कौम के लोगों को जमा किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ज़िना की सज़ा क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो भी ज़िना करे हालांकि इसकी बीवी भी हो तो इसे संसार किया जाए यहाँ तक कि वो मर जाए। कारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हत्ता कि अगर ये काम आप ही ने अंजाम दिया हो तो भी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, हत्ता कि अगर मैं भी इस काम को अंजाम दूँ तो यही हुक्म है। कारून ने कहा कि बनी इसराइल ये गुमान करते हैं कि आपने फुला फहाशा औरत से ज़िना किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस औरत को मेरे सामने लाओ। लिहाजा वो औरत बुलाई गई तो आपने फरमाया, ए औरत, अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफ़ियत व सलामती के लिए दरिया को पार कराकर फ़िरौन से निजात दी, सच कह दे कि वाक़या क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से औरत सहम गई और कांपने लगी और इसने मजमा आम में सबके सामने साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह के नबी, मुझको कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए आमादा किया है। इस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप दीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और हालत सजदा आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, कारून पर अपना कहर व गज़ब नाजिल फरमा दे। लिहाजा वो तमाम लोग जो कारून के साथ थे वो इससे जुदा हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इज़्न से ज़मीन को हुक्म दिया तो वो ज़मीन फट पड़ी और कारून और इसके पैरोकार इसमें धंसने लगे, और देखते ही देखते कारून और इसका मकान और ख़जाना सब इस ज़मीन में धंस गए। जब ये ज़मीन में नाबूद हो गए तो ज़मीन का शुगाफ दोबारा बंद हो गया। कारून की इस दौलत से मुतल्लिक बहुत सारे तारीख़ी हकायात नकल किए गए हैं और ता क़यामत कारून और इसका ख़जाना तमाम इंसानियत के लिए निशाना इबरत बनी रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।